आइए साथ मिलकर योग की एक वैज्ञानिक खोज का प्रारंभ करें, जहां आप वैज्ञानिक हैं और प्रयोगशाला है आपका हृदय, और आप ही हैं परिणाम। नमस्ते जी, आप सभी का आस्था भजन चैनल पे स्वागत है। हमें बहुत आनंद है कि कई लोगों ने प्रश्न भेजे हैं। उसका मतलब यही है कि बहुत लोग में इंटरेस्ट जाग रहा है कि ध्यान सही ढंग से कैसे करें। तो चलो पहला प्रश्न उलझाते हैं। वो प्रश्न है, हार्टफुलनेस ट्रेनर्स, प्रिसेप्टर या प्रशिक्षक किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं? यह कैसे संभव होती है? मैं खुद को इसके लिए तैयार कर सकता हूँ? क्या यह हार्टफुलनेस के मेरे अभ्यास के लिए ज़रूरी है? हर चीज़ के लिए ट्रेनिंग हमेशा मददगार रहती है। कोई भी चीज़, अल्फ़ाबेट्स लिखना हो या नंबर्स बार बार लिखना है या म्यूज़िक सीखना है या फुटबॉल प्लेयर या क्रिकेट प्लेयर, कुछ भी, थोड़ा गाइडेंस, थोड़ा ट्रेनिंग मिल जाए तो हम अच्छा काम कर सकते हैं वो फील्ड में। जब हम मिस्टेक करते हैं, भूल करते हैं, कई बार हमें खुद को पता नहीं चलता है कि मैंने भूल की है, लेकिन जब कोई बगल में शागिर्द होता है वो हमको बताता है कि ऐसे नहीं वैसे। ध्यान करते हैं तब बड़ी बड़ी समस्याएं बार बार आ जाती है, तो उसको सुलझाने के लिए भी ट्रेनर्स की ज़रूरत पड़ती है। किताबों से हमें जवाब तो मिल जाते हैं, लेकिन उलझन को मिटा नहीं सकेंगे, क्योंकि शब्द हमें एक्सप्लेन करते हैं, उससे उसका परिणाम, जो सॉल्यूशन आना है, जो समस्या सुधरना है, वो नहीं होती है। यह है एक प्रश्न भाई श्री कृष्ण पाल सिंह, बारावत बागपत सेंटर। कहते हैं, दादी प्रणाम, आपको भी प्रणाम। कृपया हमें गुरु या मार्गदर्शक के बारे में बताएं। क्या गुरु से भौतिक रूप से मिलना जरूरी है? जैसे आगे मैं बता रहा था कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी शिक्षक प्रशिक्षक की जरूरत पड़ती है। ये तो आध्यात्मिकता तो इन्फिनिटी है, इन्फिनिट नॉलेज के बारे में, इन्फिनिट अचीवमेंट्स के बारे में, इन्फिनिट सब कुछ इन्फिनिट है, क्योंकि ईश्वर असीमित है। तो असीमित के साथ मिलन करने के लिए असीमित प्रयत्न, असीमित ज्ञान, असीमित खुद की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। गुरु की जरूरत खास पड़ेगी इस फील्ड के लिए, खास करके आध्यात्मिकता के लिए। उनसे मुलाकात क्या जरूरी है? हाँ, बार बार मिलने से आपको ही लगेगा कि हाँ, मुझ में कुछ फर्क आ रहे हैं। कई बार मैं देखता था, मेरी ही जब साधना के बारे में आपको बताता हूँ कि 2 महीने 3 महीने या 5 महीने के बाद दिल में होता था, चलो बाबूजी महाराज को शाहजहानपुर जाके मिलावे, या चेन्नई में हमारे जो उनके बाद के जो गुरु थे उनको मिलाए। तो मिलना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारा जो प्रॉब्लम्स है, जो हम भी नहीं दे सकते, वो निकाल देते हैं, और दूसरे स्टेज पे लाने के लिए उनकी योगिक विल पावर का हो या योगिक संकल्प शक्ति को, उनसे हमको आगे पहुंचाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली से श्री राकेश कुमार जी। राजी, मैं लंबे समय से अपने कुल गुरु को मानते आ रहा हूँ। यदि मैं हार्टफुलनेस ध्यान का अभ्यास करूँगा तो क्या मुझे उन्हें छोड़ना होगा? वे नहीं सिखाते हैं जो आप सिखाते हैं। राकेश जी, गुरु के प्रति सम्मान होना बहुत जरूरी है। उसका मतलब ये नहीं कि हम वही रास्ते पे चलते रहे जब हमें कुछ पता ही नहीं चलता हो। स्वयं वही रास्ते पे चलते हैं और अपनी चेतना में कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
और जब कोई दूसरा गुरु मिलता है तो उनसे ज़रूर उनसे हेल्प लेना चाहिए, अपने गुरु को सम्मान देना चाहिए। और हमारे जो गुरुजी महाराज कहते रहे हैं कि आपके पास यदि गुरु है तो कोई बात नहीं, मुझे आप एक सर्विस का, एक सेवा का मौका दीजिए, मैं आपकी सेवा करूँगा। तो बहुत उम्दा बात हो गई इसी। और आगे भी कहते थे, यदि आपको गुरु दक्षिणा भी देनी हो, मुझे मत देना, अपने गुरु को दे आना। तो ये बहुत सेल्फलेस सर्विस हो गई। यहाँ हार्टफुलनेस पद्धति को फॉलो करने में आपको सहज भी कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। न गुरु छोड़ने की बात है, न घर छोड़ने की बात है, न बीवी छोड़ने की बात है, न दुनिया धंधा छोड़ने की बात है। आप समझ गए ना? थैंक यू। अगला प्रश्न है श्री ऋतिक जी फ्रॉम वाराणसी। आंतरिक आवाज को कैसे सुने? यदि मैं मन में कुछ सवाल लेकर ध्यान के लिए बैठता हूँ और उसका जवाब आ जाता है, तो यह कैसे जाने कि यह जवाब सही है या महज एक मामूली विचार है? कैसे जाने कि यह हमारे भीतर की ईश्वर की आवाज़ है? और मैं किसी भी सवाल को लेकर ध्यान में बैठूं तो क्या मुझे हमेशा जवाब मिलेगा? जब भी समस्या होती है तो हम चाहते हैं कि उसका उपाय हो। हमारे मालिक, हमारे गुरुदेव जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे इन 1950s, तो वो कहते थे कि वो चिट्ठी लिखते उनके फादर को कि पैसा चाहिए। तो उनके पिताजी मनी ऑर्डर भेज देते थे, लेकिन उनको ऐसा लगता कि पिताजी ने कोई चिट्ठी ही नहीं लिखी। और जब मिले तब पिताजी बोले, तेरे को चिट्ठी का जवाब चाहिए या उसका उपाय चाहिए? मैं लिख सकता था कि हाँ आपको पैसा चाहिए, वो खत मिल गया और उसको मैंने फाइल कर दिया, आप क्या करोगे? तो हमें इतना जानना जरूरी है कि उपाय चाहिए या जवाब चाहिए। जब कुछ प्रश्न उठते हैं, अपनी दुनियावी समस्या हो या आध्यात्मिक समस्या हो, हमको बताया गया है कि प्रार्थना करनी चाहिए। सही समय है ऐसी प्रार्थना ऑफर करने के लिए रात का समय सोने से पहले, और वो प्रार्थनामयी होके हम सो जाते हैं। एक दिन या दूसरे दिन या तुरंत ही जवाब मिल जाता है। वो जवाब कैसा होगा? शब्दों में तो नहीं होगा, ऐसे कोई आवाज़ नहीं आएगी बाहर से कि कान में आप सुन पाओगे। एक तरह का भाव होता है, एक तरह की फीलिंग्स अपने हृदय में स्फुरित होती है। उस पे हमें बार बार ध्यान कर लेना चाहिए, 2-3 बार एटलीस्ट फॉर फ्यू मिनट्स, एंड कंफर्म अपने हृदय से कि हाँ ये जवाब या ये सॉल्यूशन जो हमें उपाय बताया गया है ये ठीक है या नहीं। तो उसके अंदर एनालिसिस करने के बाद हमको लगता है कि ये मेरे दिल की आवाज़ है या मस्तिष्क की आवाज़ है, कि मेरी इच्छाओं की वजह से ये सब उठ रहा है ऐसे। तो यह सॉल्यूशन तो बहुत आसान है। जब भी आपको कुछ प्रश्न हुए, आप ऐसा कोशिश करके देखिए कि जवाब आपको मिलता है कि नहीं, और बार बार आप करते रहेंगे तो उसमें भी आपको मास्टरी हो जाएगी। ओके, अगला प्रश्न है जय वर्मा भोपाल से। ताजी प्रणाम। प्रणाम जी, मैंने आस्था भजन चैनल पर आज यानी 13 जून का हार्टफुलनेस कार्यक्रम देखा। मेरे 2 सवाल हैं। मैं कैसे जान पाऊंगा कि प्राणाहुति ग्रहण कर रहा हूं? चलो पहले एक प्रश्न को लेते हैं। प्राणाहुति बहुत सूक्ष्म एनर्जी है। जैसे हम सूर्य के प्रकाश को देखते हैं, लेकिन सही में सूर्य के प्रकाश को क्या हम सही में देखते हैं? नहीं।
जब सूर्य का प्रकाश कोई भी चीज पर आता है तो उसे उज्ज्वलित करता है, लेकिन हम प्रकाश कभी नहीं देख पाते हैं। इसी तरह ये जो आध्यात्मिक शक्ति है प्राणाहुति की, वो हमें देख नहीं सकते हैं, उसका अनुभव हो जाता है कि हाँ ये मिली, इससे हमारी हालत अच्छी हुई, उससे हमारा मूड, अपना जो इमोशन वो बदल गया। ये अलग अलग तरह के भाव अपने हृदय में पैदा होते हैं, जिसके लिए हम कुछ बता नहीं सकते ये कैसे हो गया। हमने आँख तो बहुत बार बंद की है, ध्यान भी बहुत बार किया है, लेकिन ऐसा अनुभव या ऐसी अवस्था का हमने कभी भी अनुभव नहीं किया। तो प्राणाहुति की वजह से हमारा ध्यान एकदम बेहद सरल और सहज हो जाता है और एक तरह का आनंद, अजब सा आनंद आने लगता है। तो मान लेना कि ये प्राणाहुति की वजह से ही है। दूसरा प्रश्न उनका है, जय वर्मा जी का, कि मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मैंने कोई निश्चित अवस्था हासिल कर ली है या निश्चित अवस्था पार कर ली है। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आपने प्रश्न तो बहुत समय से पहले लिखा है, लेकिन ये प्रश्न के उत्तर के पहले यदि आपने वो किताब खरीद ली होती टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो आपको तुरंत जवाब मिल जाता। 3-4 दिन में आपको जरूर मिलता, क्योंकि किताब तो 3-4 दिन में आ जाती है। एनीवे, मैं जवाब भी क्या दूंगा आपको, वही कि जब भी कोई चक्र, आध्यात्मिकता में जो जर्नी है हमारी आध्यात्मिक यात्रा, वो हम कैसे जानते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। जैसे हम कोई रेलवे स्टेशन पे हमारी ट्रेन हो, 9 बजे हमने समय देखा, फिर 9 बजे ये वाराणसी स्टेशन है, और सुबह उठ के भी देखा तो वाराणसी का ही रेलवे प्लेटफॉर्म है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी ट्रेन वहीं खड़ी है, हम कहीं आगे गए नहीं। आध्यात्मिकता में अपनी आगे ट्रेन का जाना, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि हमारी जो जर्नी है, आध्यात्मिक यात्रा, जो हृदय चक्र से आत्मा चक्र और आत्मा चक्र से अग्नि चक्र, जल चक्र, ऐसे आगे हम बढ़ते हैं। तो हर दिन या जैसे जैसे हम एक चक्र से ये दूसरे चक्र पर जाते हैं, तो कुछ नया अनुभव होता है कि नहीं। एक से अनुभव से आप खुश मत हो जाइए। हार्ट चक्र है, सपोज आज हमारा हार्ट चक्र पे इतना अच्छा अनुभव हुआ, वही हार्ट चक्र बड़ा इन्फिनिट है, असीमित है, उस पर भी हमारी मास्टरी आनी चाहिए। वो भी इन्फिनिट, हर चक्र पे हमारी जर्नी जो है, यात्रा इन्फिनिट, असीमित रहती है। लेकिन गुरु वही होता है जो हमको हर चक्र से थोड़ा सा अनुभव करवा के दूसरे चक्र पे ला देते हैं, इनफ मास्टरी ले लेते हैं। पूरा कभी तक नहीं रखेंगे, क्योंकि पूरा चक्र पे घूमना फिरना एक जिंदगी काफी नहीं है। और ये सब देखना हर शहर में या हर चक्र पे, वो भी बहुत जरूरी नहीं है आगे जाने के लिए। हाँ, लेकिन मास्टरी होने के लिए थोड़ा सा अनुभव तो रखना ही पड़ेगा। सो जैसे जैसे अपना आध्यात्मिक हालत बदलती जाती है, अपने भाव भी बदलते जाते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस भी बदलती जाती है। उसकी जब हम मेंटल नोट या करते रहते हैं या हमें एहसास करते रहते हैं, तो लगता है कि हाँ, मैं स्थगित नहीं हूँ, मैं आगे ही बढ़ रहा हूँ। और मैं जैसे मैंने कहा आपको, ये मानने की बात नहीं है, ये श्रद्धा की बात नहीं है, विश्वास की बात नहीं है, अनुमान की बात नहीं है, ये सब बातें अनुभव की है। आपको जरूर अनुभव होगा। कब होगा गारंटी तो मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन थोड़े से थोड़े समय में, हर दिन जब आप ध्यान करते रहोगे, विद इन लेस देन 1 month, I assure you, you will have these experiences running after you, chasing you. So अभी हम ध्यान करेंगे। आपके पास से सभी भटकाने वाले साधनों को जैसे
फोन आदि को हटा दें और हृदय में ईश्वरी प्रकाश की उपस्थिति है उस पर ध्यान करें। सोचिए कि यह दिव्य प्रकाश जो मेरे हृदय में मौजूद है वो मुझे उनकी ओर खींच रहा है, और मैं यहाँ से आपको प्राणाहुति भेजता रहूँगा जिसका आप खुद अनुभव कर सकते हैं। इस विचार को जितना संभव हो उतनी देर तक बनाए रखें। अगर आपका ध्यान इस पवित्र विचार से भटक जाए और आपको बहुत से विचार आने लगे तो अपने आप को बस यही याद दिलाएं कि आप दिव्य प्रकाश की उपस्थिति पर ध्यान कर रहे हैं। आइए तो शुरू करें। प्लीज स्टार्ट मेडिटेशन।
दैट्स ऑल। तो हम फिर से मिलेंगे अगले संडे at 9 in the morning. Pronouns.